हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, उसका टॉपिक देखेंगे, पिज़ारो एंड द इनकाज। तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे ये बंदा था पिज़ारो नाम का, और इसने जो इनकाज किंगडम था, इनका एम्पायर, कहाँ पे था ये? साउथ अमेरिका में था। आज के टाइम पे जो इक्वाडोर, पेरू और जो चिले कंट्री है उनके आसपास, मतलब उनका पूरा एरिया, उस पे इनका एम्पायर था। तो इस एम्पायर में बहुत ज़्यादा पैसा था, तो इस वजह से इसको कन्कर करने के लिए स्पेनिश जो लोग थे वो पीछे पड़े हुए थे, स्पेन वाले लोग। तो ये पिज़ारो स्पेन वालों का बंदा था, तो इसने इसको कन्कर किया, जैसे कि जो कोर्टेस था उसने मैक्सिको को किया था। तो इस वीडियो में वही जानेंगे, ठीक है। तो ये जो पिज़ारो था ये एक अनएजुकेटेड और पुअर बंदा था। जब इसने आर्मी ज्वाइन की थी उससे पहले अनएजुकेटेड और पुअर था। आर्मी के ज्वाइन करने के बाद ये थोड़ा बहुत रिच बन गया और उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली। लेकिन जो कोर्टेस था, कोर्टेस स्टार्टिंग से ही एजुकेटेड और रिच था, आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही। तो मतलब इसमें डिफरेंस दिखाया गया इन दोनों के बीच में। तो एक इनकी अप्रोच में डिफरेंस, अप्रोच जो थी इनकी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही। जैसे जो कोर्टेस था उस एजुकेटेड था, यानी कि थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसने लड़ाई वगैरह की होगी, ठीक है। और जो पिज़ारो था उसने कॉपी कट मेथड यूज़ किया था। जैसे कि जो पिज़ारो था उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, उसके बाद वो आ गया कैरेबियन आइलैंड्स। कब आ गया? 1502 में। फिर उसने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी इनका किंगडम के बारे में, इनका किंगडम की, भाई एक इनका किंगडम है साउथ अमेरिका में और उसे एल्डोराडो कहा जाता है। स्पेनिश लैंग्वेज में एल्डोराडो उस जगह को कहा जाता है जो कि बहुत ही सुनहरी जगह हो, जो जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कोई कमी ना हो, गोल्ड और सिल्वर से भरी हुई हो जो जगह, यानी कि एक अनइमेजिनरी प्लेस होती थी ये। तो जो पिज़ारो था उसने सोचा था कि मतलब इनका किंगडम एक जगह है साउथ अमेरिका में, वो एल्डोराडो है, यानी कि उधर सोना ही सोना है। अगर मैंने वो ढूंढ ली तो पैसा ही पैसा होगा। तो उसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए थे। उसे पता था कि मतलब ये जो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो उसे पता था कि इनका किंगडम इस तरफ है। तो अब एक तो तुम्हारा पैसिफिक ओशन इधर, और एक यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अब इस तरफ से जो यूरोप है वो है, और इस तरफ से जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और बाकी जगह हो गई, इंडिया वगैरह ये सब। तो उसने बहुत सारी ट्राई करी थी इस जगह से इधर आने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा उन्हें जीतने में, कि मतलब इनका एम्पायर पहुंच के उन्हें हरा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर वो एक दिन क्या होता है, वो सोचता है कि भाई ऐसे में मैं अकेला ट्राई करूँगा 10-15 लोगों के साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सोचा कि जो स्पेन वाला है, स्पेन का किंग, उसके पास जाता हूँ मैं, क्या करके, मैं इनका एम्पायर जो है इनके पास जाके एक गोल्ड का जार लेके आता हूँ, गोल्ड जार। तो इनका मैंने गोल्ड जार्स बनते थे, मतलब सोने के गिलास वगैरह बनते थे जो कि बहुत ही सुंदर होते थे। तो वो एक सोने का गिलास लेके जाता है पिज़ारो, पिज़ारो एक सोने का गिलास लेके जाता है स्पेन के किंग के पास, कि भाई राजा जी देखो, इनका में ऐसे ऐसे सोने के गिलास है, बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपने इनका ढूंढ ली तो वो एक एल्डोराडो जगह है, वहाँ पे सोना ही सोना है, चांदी चांदी है, तो आपका स्पेन और अमीर हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें करी। तो भाई जो किंग था उसकी जो ग्रीड थी, उसकी जो लालच थी वो बढ़ गई, कि भाई अगर हमने इनका किंगडम भी अगर अपने अंडर में ले लिया तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। तो बोला ठीक है भाई, मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो किंग जो था स्पेन का किंग, उसने फंड किया किसको? पिज़ारो को, कि भाई तू साउथ अमेरिका में जा और इनका किंगडम को ढूंढ, और उसमें तू गवर्नर बन जा। गवर्नर यानी कि जो किंग की जगह पे रूल करे, ठीक है, उसमें तो गवर्नर बन जा और इनडायरेक्टली मेरे अंडर रूल करता रहे, तेरे पास पैसे आते रहेंगे, तू उधर से पैसे कमाता रही और मेरे पास भेजते रही हो, ठीक है। तो दोनों मान गए, फंड दे दिया उसे, ठीक है। फिर जो पिज़ारो था, पिज़ारो सोचा कि भाई जो कोर्टेस ने किया था, कोर्टेस ने क्या किया था मैक्सिको में, कोर्टेस ने किया था कि जो मैक्सिको में एजटेक था, एजटेक में बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी, मतलब जो कि इनके अगेंस्ट थी, इनके अगेंस्ट बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी। तो कोर्टेस ने इन अलग अलग जो ट्राइब्स थी जो इनके अगेंस्ट थी, इनके साथ दोस्ती करके अजटेक के खिलाफ अटैक कर दिया और फिर जीत गया। तो पिज़ारो ने भी यही सोचा कि मैं भी यही करूँगा, तो वो गया पेरू,
जहाँ पे इनका किंगडम था, उसने देखा कि भाई इनका के खिलाफ तो कोई किंगडम है ही नहीं, मतलब उनके खिलाफ तो कोई ट्राइब्स है ही नहीं। तो इस वजह से उसका ये जो वो था, उसका ये अटैम्प्ट वो अनसक्सेसफुल हो गया कि भाई उधर जाके मैं कोर्टेस का मेथड लगाऊंगा। तो उसने बहुत दिमाग लगाया। फिर एक दिन क्या होता है 1532 में ना एक नया किंग बनता है इनका वालों का। इनका एम्पायर में सिविल वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से जो नए नए किंग आ रहे थे, तो जो नया किंग बनता है उसका नाम था अताहोल्पा। अताहोल्पा नाम का किंग था। ये इनका एम्पायर का नया नया किंग बनता है एक सिविल वॉर के बाद। ठीक है, सिविल वॉर मतलब ऐसा समझ लो कोई ये किंग 1 है और ये मान लो किंग 2 है, तो इन दोनों में लड़ाई हो रही है कौन सा राजा बनेगा। तो इसके फॉलोअर्स ऐसे लड़ रहे हैं कि हम राजा बनेंगे, इसके फॉलोअर लड़ रहे हैं कि हमारा राजा बनेगा, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मान लो सिविल वॉर। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक हार जाएगा, तो दूसरा जीता था ना जो राजा बन गया, उसका नाम था अताहोल्पा। तो जो अताहोल्पा था ये बन गया राजा। फिर इसके बाद जो पिज़ारो था उसने देखा ही नए नए राजा बनाए हैं, तो पिज़ारो इसके पास गया और फिर राजा को एक ट्रैप में फंसा लिया। यानी कि राजा जी उधर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, उधर जाओ। और फिर उधर जाके राजा को पकड़ लिया, किसी जंगल में भेज के राजा को पकड़ लिया ट्रैप में। और फिर किंग बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक कमरा दूंगा, 1 रूम फुल ऑफ गोल्ड। तो राजा बोला मुझे छोड़ दो, बदले में तुम्हें पूरा एक कमरा सोने से भरा हुआ मिल जाएगा। ये जो रैंसम अमाउंट, रैंसम बोलते थे, रैंसम यानी कि फिरौती, किसी के बदले में जो फिरौती देते हो तुम उसे रैंसम बोलते हैं। तो ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी रैंसम है कि इतना बड़ा अमाउंट किसी ने नहीं दिया। उस किंग ने अपने बदले में एक कमरा भरा हुआ सोने का दे दिया। तो फिर अब पिज़ारो को कायदे से तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन पिज़ारो ने उसे छोड़ा नहीं, बोल और उसे क्या करवा दिया, उसकी जान ले ली, एग्जीक्यूट करवा दिया किंग को। अब किंग की जान ले ली। और फिर जो पिज़ारो के फॉलोअर्स थे, पिज़ारो के फॉलोअर्स ने लूटपाट मचा दी, लूटिंग स्टार्ट कर दी एम्पायर में पूरे में। अब किंग तो मर चुका है, लोगों को बचाने वाला कोई नहीं। तो पिज़ारो के फॉलोअर्स ने एम्पायर में लड़ाई स्टार्ट कर दी, हर जगह लूटपाट मचा दी और फिर पूरी जो कंट्री की, पूरा जो एम्पायर था इनका एम्पायर, उसे ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब इन्होंने एम्पायर ऑक्यूपाई कर लिया। कब कर लिया, 1532 में कर लिया। अब 1532 के बाद दो एक साल तक ना इन्होंने क्या करा, 1 साल तक बढ़िया रूल करा। लेकिन उस रूल के बीच में ये बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाते थे। क्रूएल्टी यानी कि जो इनके वो थे, इनके ट्राइबल जो लोग थे इनका एम्पायर वालों के, उनको मार पीट के काम कराते थे, स्लेवरी कराते थे, ज़बरदस्ती काम करवाते थे, पूरी ज़िंदगी फ्री में काम करवाते थे पीट पीट के। तो ये जो सिस्टम था जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो इनका एम्पायर वाले जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि भाई हम तुम्हें राजा की फोर्स हटाएंगे लड़ाई करके। ठीक है, तो 1534 में लड़ाई स्टार्ट हुई, 2 सालों तक ये लड़ाई चली। और इस टाइम में लाखों इनका के लोग मर गए, और साथ के साथ कुछ लोग तो वॉर की वजह से मरे, जो लड़ाई हो रही थी उसकी वजह से, और कुछ लोग मरे थे एपिडेमिक्स की वजह से। एपिडेमिक्स यानी कि जो बीमारी वगैरह होती हैं, डिजीज़। तो स्पेन वाले आए थे यूरोप से। अब यूरोप में था स्मॉल पॉक्स। अब ये स्मॉल पॉक्स साउथ अमेरिका वालों में, इनका वालों में भी फैल गया। इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी और इन सब की हो जाती है डेथ। तो इसी चक्कर में जो इनका एम्पायर था उस पर पूरे पे कब्जा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बता रखा है कि बाद के 5-6 सालों तक फिर जो स्पेन वाले लोग थे उन्होंने बहुत सारी सिल्वर माइंस ढूंढी साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में बहुत सारी सिल्वर माइंस ढूंढी, जैसे कि एक जगह बताई गई है पोटोसी, ये अपर पेरू में बताई गई है। अब उस ज़माने का पेरू बहुत बड़ा था, यानी कि जो इनका एम्पायर था उसका पार्ट मान लो बहुत बड़ा था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे पेरू एक छोटा सा देश है, तो उस देश की बात नहीं की। आज के टाइम पे देखा जाए तो बोलीविया देश में बात की गई है। यहाँ सीख है बोलीविया देश सेंटर में बिल्कुल। तो इस बोलीविया देश के अंदर एक जगह थी पोटोसी, वहाँ पे बहुत सारी सिल्वर माइंस डिस्कवर कर ली स्पेन वाले लोगों ने। और फिर उन पे सिल्वर निकालने के लिए जो ट्राइबल लोग थे, कहा कि इनका एम्पायर वाले, उनसे ज़बरदस्ती सिलेवरी में काम कराया जाता था। उनको पकड़ के ले आते, फिर पूरी ज़िंदगी फ्री में काम कराते। ठीक है, तो ये सिस्टम चला दिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।